पार्ट 2। सिंधु घाटी की महान सभ्यता, जहां पक्के मकान थे, नालियां थीं, बड़े शहर थे, वो सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के खत्म होने का एक बड़ा कारण बाहर से आने वाले घुमंतू योद्धा थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये घुमंतू लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जहां घास के बड़े मैदान थे। यहाँ के लोग घोड़े पालते थे, रथ चलाते थे और एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसी कारण इन्हें घुमंतू योद्धा कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से कुछ लोग भारत की ओर आए और ये लोग अपने आप को आर्य कहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के बीच लंबे समय तक युद्ध और संघर्ष हुआ। ये संघर्ष बहुत समय तक चलता रहा। धीरे धीरे सिंधु घाटी के लोग कमजोर पड़ने लगे और आर्यों ने यहाँ अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आर्यों ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के एक भाग में यह वर्णन मिलता है कि समाज के अलग अलग वर्ग भगवान के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे ये व्यवस्था समाज में लागू होने लगी और यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर जाति व्यवस्था में बदल गई। और इस तरह सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता खत्म होकर एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में लोगों का जीवन बदल गया। अब लोग बड़े शहरों में नहीं बल्कि गाँवों में रहने लगे। अब जीवन का मुख्य आधार था खेती और पशुपालन। घोड़े और रथ का महत्व बहुत बढ़ गया। जनजातियां बनने लगी और हर जनजाति का एक राजा होता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी वर्ण व्यवस्था का पक्का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन वैदिक काल में इसका वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आर्यों का यहाँ प्रभाव बढ़ा तो यहाँ रहने वाले मूल निवासियों का जीवन बदलने लगा। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ मूल निवासी आर्यों के अधीन हो गए और कुछ लोग जंगलों और पहाड़ों की ओर चले गए। लेकिन जो लोग जंगलों में गए उन्होंने संघर्ष जारी रखा। धीरे धीरे समाज में ऊंच नीच का भेद बढ़ने लगा और लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा जाने लगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि समय के साथ जातियों की संख्या बढ़ती गई और समाज हजारों जातियों में बंट गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहासकारों में इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण को मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसे आक्रमण नहीं बल्कि धीरे धीरे हुए सांस्कृतिक बदलाव मानते हैं। सच्चाई क्या है, ये आज भी इतिहास का एक रहस्य है।